भारत में टोटल 51 लाख हल्के मोटर वाहन थे जो 20 वर्ष से अधिक पुराने हैं और 34 लाख हल्के मोटर वाहन जो थे वो 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इन वाहनों से आपको पता है कि सुरक्षा के दृष्टि से भी अड़चन थी, फ्यूल कंजम्पशन भी ज़्यादा लगता था जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, और प्रदूषण के कारण भी काफ़ी गंभीर समस्या थी। तो एक्सीडेंट्स, प्रदूषण और उसके साथ साथ आर्थिक दृष्टि से भी एक समस्या थी। वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के बिना लगभग 17 लाख मध्यम और भारी कमर्शियल वाहन हैं जो 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं, और पुराने वाहन फिट वाहनों की तुलना में 10 से 12 गुना अधिक पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। मैंने अभी राज्यसभा में एक उदाहरण बताया कि मैं 1974 में कॉलेज में गया था, पहले साल 74, तो मुझे स्कूटर खरीदी थी। तो मेरे स्कूटर का एवरेज था 24 किलोमीटर पर ईयर। तो मैं कहता था कि मैंने बहुत अच्छे स्कूटर लिए जिसका एवरेज 24 किलोमीटर पर लीटर है। अभी हमारे टू व्हीलर का एवरेज 84 किलोमीटर तक गया हुआ है। तो पहली बात ये गरीब लोगों के ऊपर, मध्यम वर्गीयों के ऊपर एक भाव ऐसा आता है कि अब बेचारे क्या करेंगे। तो जो एवरेज है ये नई टेक्नोलॉजी के साथ सुरक्षा और एवरेज बढ़ने के कारण ये और फायदे का है। दूसरी ओर जो हमने टेक्नोलॉजी नई नई लाई है, इलेक्ट्रिक की लाई है, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, और बाद में इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन फ्यूल सेल का भी अब आ रही है, और इसमें काफ़ी बड़ा काम हो रहा है। बीच में मेरे यहाँ मीटिंग हुई थी, सोडियम आयन, लिथियम आयन के साथ साथ जिंक आयन, एल्यूमिनियम आयन और स्टील आयन, सब इसमें काम हो रहा है। अभी हमारे ऊर्जा मंत्रालय ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बस भी शुरू कर रहे हैं वो, और पानी से ग्रीन हाइड्रोजन निकाल रहे हैं। तो ये नई टेक्नोलॉजी के कारण ये विन विन सिचुएशन है। मैं आपको पहली बार ये अनुरोध करूंगा कि ये किसी के ऊपर भुर्दंड या पेनाल्टी नहीं है, ये विन विन है और सबके फायदे के लिए है। इससे पोल्यूशन भी कम होगा। स्वच्छ पर्यावरण, वाहन चालकों एवं पदयात्रियों की सुरक्षा के हितों में सड़क परिवहन राजमार्ग में वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम VVMP अथवा स्क्रैपिंग नीति अंग्रेजी में, उसका अभी हम शुरुआत कर रहे हैं। इसका पहले मैंने कहा कि आप पहली बार मैं अनुरोध करूंगा कि ये गरीबों के विरोध में वगैरह नहीं है, उनके हितों में है। सबका इसमें फ़ायदा होगा, सुरक्षा के दृष्टि से, पर्यावरण के दृष्टि से और फ्यूल इफिशिएंसी के दृष्टि से, टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। और आने वाले इसमें मैं आपको लोगों को भी कहूँगा कि आप लोग अभी पेट्रोल कार, मैंने बहुत पत्रकारों से बातचीत की तो कह रहे थे कि 15 से 20 हज़ार रुपये हमारे गाड़ी पर पेट्रोल का खर्चा होता है। अभी मैं इलेक्ट्रिक कार में घूमता हूँ नागपुर में, मैंने अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी छोड़ दी तो मेरा खर्चा 2,000 रुपये केवल है। तो 15, 16 हज़ार, 18 हज़ार रुपये महीने की बचत है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक है और रात को घर में चार्ज होती है। तो आपकी स्कूटर और आपकी कार आज कीमत ज़्यादा है, बस की, इलेक्ट्रिक की, सबकी कीमत, पर 2 साल के अंदर मैं ये उम्मीद करता हूँ कि टेक्नोलॉजी इतनी पॉपुलर होगी, प्रोडक्शन नंबर इतना बढ़ेगा कि पेट्रोल की बाइक और स्कूटर और पेट्रोल की कार और डीजल की बस, इनकी कीमत ये इलेक्ट्रिक की बाइक और इलेक्ट्रिक की कार और इलेक्ट्रिक की बस 2 साल में बराबर में होगी। इतना रिवोल्यूशन हो जाएगा। जैसे नंबर बढ़ेगा, लो लिथियम आयन बैटरी की भी कीमत कम हो रही है। तो ये सब के लिए विन विन है। आप पुराने व्हीकल के लिए जितना पेट्रोल का खर्चा कर रहे थे उसमें आपकी 10-12 हज़ार रुपये महीने की बचत होगी। यानी पत्रकार के नाते भी आपकी स्कूटर और आपकी कार आपने बदली तो भले आपका कोविड के कारण तनख्वाह बढ़ा नहीं बढ़ा मालूम नहीं, पर आपका इस काल में हमारे कारण आपका सेविंग हो जाएगा 12 से 15 हज़ार रुपये महीने का। तो ये एक फ़ायदा आपको होगा। और वैसे भी अभी NH6 ना जो बड़ा बना है, जो आप लोग उधर ही रहते हैं ना, यमुना के पार, तो मुझे सब लोग कहते कि पहले 1.5 घंटा लगता था, अब 15 मिनट में आते हो। तो 15 मिनट में आओगे और इलेक्ट्रिक की गाड़ी होगी तो फिर बचत ही बचत है, सोने में सुहागन है। तो ये किसी के ऊपर ये नहीं है, यानी विन विन सिचुएशन है, ये मैं आपको कहना चाहूँगा। व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसमें कम होगी, क्योंकि अभी पंजाब में एक फैक्ट्री है जो बाहर का स्क्रैप भी यूज़ कर रही है। तो इसमें आयरन, हमने स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, रबर एंड स्टील, प्लास्टिक, ये रिसाइकलिंग होगा। और अभी मैं MSME के ओर से, जैसे बड़े बड़े 12 मेजर पोर्ट है, तो उसी समय हमने ये सोचकर तो ड्राफ्ट 18 मीटर का किया है। इसका मतलब ये है कि 2 लाख टन का शिप आ सकता है।
तो 2 लाख टन का शिप यानी जो छोटे छोटे देश है जहाँ पुराने कारों के लिए स्क्रैपिंग के लिए कोई इंडस्ट्री नहीं है, वो लोग अपनी कारों को ऐसा एक प्रेस में दबाते हैं और वो जैसे बेल बनती है वैसे वो कारों को रखकर वो जहाज़ में लाते हैं। तो हमने इसके लिए निश्चित रूप से स्टील, रबर, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, कॉपर सस्ता होगा। अभी हम कॉपर और एल्यूमिनियम इंपोर्ट कर रहे हैं, आपको पता होगा हमारे देश में उसकी कमी है। और स्टील का भी आपको पता है कि बीच में ज़रा कैसे भाव बढ़े थे, तो ये स्क्रैपिंग के कारण ये स्टील भी बड़े प्रमाण पर उपलब्ध होगा। तो इसमें निश्चित रूप से हमारी जो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स की जो कीमतें हैं वो 30 से 40% कम होने की संभावना है। और अभी हम लोग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब है। आज मैंने जानकारी ली, हमारा टोटल टर्नओवर 7.5 लाख करोड़ का है और इसमें 3.5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाली इंडस्ट्री है, तो इसके कारण हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और काफ़ी फ़ायदा होगा। अब ये ऑटोमोबाइल सेक्टर का इसमें स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू होने पर निश्चित रूप से नया एम्प्लॉयमेंट खड़ा होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा और इसके कारण एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा और प्रदूषण कम होगा। और ये बहुत अच्छा है कि नई टेक्नोलॉजी की चीज़ें लोगों तक जाने से उनका भी फ़ायदा होगा। ये स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू होने पर करीब सेंटर्स, ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर्स, ये पीपीपी मोड में हम कर रहे हैं, इसमें 10,000 करोड़ का अतिरिक्त निवेश होगा और 35,000 लोगों को इसमें डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ये फिटनेस सेंटर अब देश में हमको खोलने हैं और इसके लिए ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर भी बहुत कमी है। हमारे यहाँ 22 लाख ड्राइवरों की कमी है और अभी हम बड़े प्रमाण पर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, फिटनेस और पोल्यूशन सर्टिफिकेट देने वाले ये जो सेंटर्स हैं ये पीपीपी मोड में कर रहे हैं और इसकी डिटेल पॉलिसी हम जल्दी जाहिर करेंगे। ये भी हर ज़िले में काफ़ी खुल सकते हैं, जिसके कारण डायरेक्ट रोज़गार भी मिलेगा और एक प्रकार से सुविधा भी मिलेगी। ये अलाइड सेक्टर को भी इससे इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा। स्क्रैप मटेरियल में एक ऐसा एलिमेंट होता है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जो बैटरी का रिसर्च होता है उसमें एक NdFe मैग्नेट होता है, ये पुराने गाड़ियों से निकलेगा और उससे रेयर अर्थ एलिमेंट नियोडिमियम ये मिलता है और ये पुराने व्हीकल से मिलेगा जो EV व्हीकल के लिए मैग्नेट काम में आएगा। तो ये इसके लिए जैसे आप कंप्यूटर जो आपका हार्डवेयर है उससे भी एक ने लिथियम आयन निकालने का कोई प्रोसीजर निकाला है। तो ये हर अलग अलग प्रकार के रिसर्च हो, तो वेस्ट टू वेल्थ, कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ। तो इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, तो ये आई है जिससे नॉलेज टू वेल्थ और ये वेस्ट टू वेल्थ, तो ये दोनों का फ़ायदा होगा। ये मेंटेनेंस कॉस्ट में काफ़ी कम आएगी। अभी तो मैंने एक विदेशी कंपनी है उनका ट्रक बना हुआ है, एक ने मुझे कहा कि 7 साल मुझे उसमें मेंटेनेंस ही नहीं लगा। तो नए व्हीकल जो आते हैं उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही निग्लिजिबल है। पुराने व्हीकल को तो रोज़ आपको 8 दिन में मैकेनिक के पास जाना पड़ता है। तो ये जो नई टेक्नोलॉजी है उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम होगी, लाइट वेट होगा और फ्यूल इफिशिएंसी बढ़ेगी। इसमें हमने इकोनॉमिक व्हीकल को भी एयरबैग्स मैंडेटरी की है। जो सुरक्षा के जो नियम थे जो अभी हमने इतने 1-1.5 साल में काफ़ी स्ट्रिक्ट किए हैं कि कोई एक्सीडेंट होता है तो गरीब आदमी भी जान बचनी चाहिए, तो इकोनॉमिक मॉडल को भी हमने एयरबैग्स मैंडेटरी की है। तो मुझे लगता है कि इसमें सिक्योरिटी और ये दोनों बातों में सामान्य जनता के हितों की रक्षा होगी। ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जो प्रकाशित करना है उसमें हमने सभी स्टेक होल्डर्स की टिप्पणियाँ विचार प्राप्त किए। 30 दिन का अवधि तक पब्लिक डोमेन में ये रहेगी। स्क्रैप किए जाने वाले वाहन के क्राइटेरिया मुख्यतः व्हीकल फिटनेस पर, कमर्शियल वाहनों के मामले में ऑटोमेटेड फिटनेस केंद्रों के माध्यम से, प्राइवेट वाहनों के मामले में नॉन रजिस्ट्रेशन के आधार पर होगा। यह मापदंड जर्मनी, यूके और जापान इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के आधार पर जैसे विभिन्न देशों के श्रेष्ठ पद्धतियों को वैश्विक मानकों के बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ जोड़ा गया है। तो हमने इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है यूरोपियन स्टैंडर्ड और बाकी देशों के स्टैंडर्ड में। तो किसी भी वाहन का फिटनेस टेस्ट में असफल होने पर अथवा इसका रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करने में असफल होने से इसे एंड ऑफ लाइफ व्हीकल यानी वो डेड बॉडी घोषित की जाएगी, यानी स्क्रैप खत्म, उसका कोई चांस नहीं होगा, घोषित कर दिया जाएगा। वाहनों की फिटनेस निर्धारित करने के लिए मापदंड मुख्यतः इमिशन टेस्ट, ब्रेकिंग और कई अन्य परीक्षण जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में उसके आधार पर किया जाएगा।
संरक्षा उपस्कर जो केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार है। यह प्रस्ताव किया गया कि कमर्शियल वाहन फिटनेस साबित करने में असफल रहने के मामले में 15 वर्ष के पश्चात अनिवार्य रूप से डी रजिस्टर कर दिया जाएगा। इसमें डिसइंसेंटिव के रूप में फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए बढ़ा हुआ शुल्क कमर्शियल वाहनों के लिए इनिशियल रजिस्ट्रेशन की तिथि से 15 वर्ष से वाहन के लिए लागू होगा। यह प्रस्ताव है कि यदि प्राइवेट वाहन 20 वर्ष के पश्चात अनफिट पाया जाता है अथवा रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराने में विफल रहता है तो अनिवार्य रूप से डी रजिस्टर कर दिया जाएगा। इस डिसइंसेंटिव के उपाय के रूप में बढ़ा हुआ री रजिस्ट्रेशन शुल्क इनिशियल रजिस्ट्रेशन की तिथि से 15 वर्ष से वाहन के लिए लागू होगा। यह भी प्रस्ताव है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर निगम, पंचायतों, राज्य परिवहन उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों और केंद्र तथा राज्य सरकार के स्वायत्त निकायों के सभी वाहनों को रजिस्ट्रेशन की तारीख से 15 वर्ष के बाद अनिवार्य रूप से डी रजिस्टर और स्क्रैप किया जाएगा।